हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि एमबीए के लिए वो 30, 40, 50 लाख रुपए लगा दे एंड कैट जैट मैट जैसे एग्जाम्स निकाले। अगर कैट जैट मैट जैसे एग्जाम्स नहीं निकाल पाता है तो लास्ट में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? प्राइवेट कॉलेजेस। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के आपको 75 to 80% अटेंडेंस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप EMI ऑप्शन के लिए जाते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ऊपर से आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, लास्ट में MBA करने के बाद आपके साथ होता ये है कि सम टाइम आप जॉब के लिए जा रहे हो तो एज अ फ्रेशर काउंट करते हैं। वो बोलते हैं जब आपका वर्क एक्स बढ़ जाएगा ना उसके बाद हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, अभी तो हम आपको एज अ फ्रेशर काउंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ का सोल्यूशन क्या है? आप ये सोचते होंगे कि अभी तो मैंने ग्रेजुएशन किया था एंड उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, तभी मुझे इतनी सैलरी ही ऑफर हो रही थी एंड MBA करने के बाद भी ये लोग मुझे फ्रेशर में काउंट कर रहे हैं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं अपने जॉब के साथ साथ ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने जॉब के साथ साथ ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब साथ में कॉलेज भी जा सकूं, क्योंकि ये लोग तो 75% अटेंडेंस मांगते हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे तो 30-40 लाख रुपए खर्चे भी हो गए एंड मुझे ROI भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इन सारे चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपके पास लेके आ गई हूँ। एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी जिसकी फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है बट आपका ROI काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप अपना साथ साथ में जॉब करते करते ही फ़ी पेमेंट कर सकते हो। अब फ़ी भी पे कर सकते हो विदाउट मतलब इंटरेस्ट दिए हुए। अगर आप EMI के ऑप्शन के लिए जाते हो तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। तो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी ये कॉलेज देती है। अब ये कॉलेज है कौन सी? इतना सब कुछ तो आपने बता दिया। तो ये कॉलेज का नाम है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। ये आपको देती है ऑनलाइन प्रोग्राम का ऑप्शन। अब ऑनलाइन प्रोग्राम में हो क्या जाता है कि आप आराम से घर पे बैठ करके अपनी कॉलेज को अटेंड कर सकते हो। तो इस कॉलेज को चूज करते हो तो इस कॉलेज के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में आज बताऊंगी कि इसके एक्रेडिटेशंस कैसे हैं, स्पेशलाइजेशंस कैसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप ये बोलो कि ऐसा तो नहीं है मैम कि कॉलेज करने के बाद कुछ और ही डिफरेंट सा लग रहा है, अगर मैं ऑफलाइन करता तो ज़्यादा ऑफर मिलते मुझे। बट मैं इस कॉलेज में पूरे डिटेल में बात करूंगी, आपको सब कुछ बताऊंगी। एक्रेडिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तो UGC अप्रूव्ड है, NAAC में भी A+ का ग्रेड मिला हुआ है, जो कि काफ़ी कम कॉलेजेस को मिला हुआ है। सो इतनी अच्छी कॉलेज है ये। एंड फी की बात की जाए तो अंडर 1 लाख है, 90,000 के आसपास है। अब सोचो आपका 2 साल का प्रोग्राम इतने कम प्राइस पॉइंट पे आपका हो जाएगा। एंड LMS, अब आप सोच रहे हो कि ये पढ़ाएंगे कैसे हमें? सो LMS आपको दिया जाएगा, लाइव क्लासेस होगी आपकी एंड आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन कैसे होंगे? जैसे आपने कोविड में बैठ के घर पे बैठ के एग्जाम्स दिया था ना, वैसे ही आपका कैमरा ऑन रहेगा एंड आपका MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ पर आप अपना सारा चीज़ें कर सकते हो, अपने एग्जाम्स को भी शेड्यूल भी कर सकते हो। एंड LMS आपको आपके ईमेल पे मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप अपने कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे होगे तो ईमेल हमेशा करेक्ट फिल करना, क्योंकि उसी पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब कॉलेज तो वेल रिकॉग्नाइज्ड है बट इसमें स्पेशलाइजेशन कितनी है? तो स्पेशलाइजेशन की तो इन्होंने वैरायटी भर दी है। तो बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस। इतने सारे स्पेशलाइजेशन है। अब क्या होता है, इतनी सारी स्पेशलाइजेशन, इतने सारे प्रोग्राम्स, इनके पास तो 9+ प्रोग्राम्स है। मतलब सोचो इतना प्रोग्राम ना कोई भी कॉलेज ऑफर नहीं करता है। अब मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, इतने सारे प्रोग्राम्स है। अब मैं BBA करके बैठी हूँ या फिर मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं अभी जॉब कर रही हूँ बट मुझे इससे 2x 3x ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसके पास जाऊँ? मैं क्या करूँ? मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे एक अच्छा रोड मैप चाहिए कि लाइफ में 2x ग्रोथ हो। तो नीचे दिया गया है आपके कॉलेज डैडी का नंबर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करेंगे यानी गाइड करेंगे काउंसलर बैठ करके कि आप क्या चूज कर सकते हो। आपको कोई भी कॉलेज थोपेंगे नहीं। हमारे पास 25 से 30 कॉलेज है एंड सबके एक्रेडिटेशन, सबके अच्छे अप्रूवल्स मिले हुए हैं। वही सारे कॉलेजेस के साथ कॉलेज डैडी ने टाई अप किया हुआ है। उसके अलावा कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है जिनका एक्रेडिटेशंस खराब हो एंड आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपके ऊपर कुछ भी थोपते नहीं। अब होता क्या है, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड कहीं और जाके एडमिशन ले लेंगे, डायरेक्ट कॉलेज से ले लेंगे। कॉलेज आपको पोस्ट केयर एडमिशन नहीं
नहीं देता है। पोस्ट एडमिशन केयर होता क्या है? अब क्या हो गया, आपका एडमिशन हो गया, आप तो ऑनलाइन बैठे हो, कुछ बच्चे होते हैं बिहार से, कोई होता है पटना से, कहीं कहीं से बच्चे आते हैं हमारे पास एडमिशन लेने, एंड वो ले लेते हैं कॉलेज से। अब कॉलेज से लेने के बाद वो तो बोलते हैं सर हमने तो आपका एडमिशन करवा दिया है एंड आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, 24 आवर्स 48 आवर्स बाद आपको कॉल आता है। एंड आप कर रहे होते हो साइड बाय साइड जॉब। अब आप अपनी जॉब देखोगे या फिर अपना कॉलेज का ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बैठ करके। एंड प्रॉब्लम क्या, ज़्यादा प्रॉब्लम यही सब आती है कि आप ऑनलाइन मोड पे हो एंड आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया अपने जॉब के वजह से, एंड आपका क्लासेस छूट गया, एंड कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम से रिलेटेड कि मैं एग्जाम में क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, फ़ी अब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन हो तो कुछ ना कुछ आ ही सकता है, ठीक है। तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको 24 आवर्स में दे देती है कॉलेज डैडी। सो आपका पोस्ट केयर भी हम लोग ध्यान देते हैं। आपके एमबीए में एडमिशन करवा तो देते हैं, उसके बाद तक आपका ध्यान देते हैं, उसके बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ते। एंड हमारे पास इतनी सारे कॉलेजेस है, अब एमईटी भी है, एलपीयू भी है। अब हमें आपके हिसाब से जो आपके फ़ी का मतलब जैसे आपका बजट जितना है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए क्या रहेगा, आप कैसे 2x ग्रोथ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हैं एंड काफ़ी सारे कुछ ऑफर्स भी देते हैं। वो सारी डिटेल आपको नंबर पे मैसेज करोगे तो मिल जाएगी। अब उसमें आपको करना क्या क्या है, नेम मैसेज करना है एंड ईमेल अपना देना है, फ़ोन नंबर देना है, और दोनों चीज़ें ऑल्टरनेटिव भी दे देना साथ साथ। अब देखो कांटेक्ट करने में हो सकता है कभी कभी थोड़ी सी देर हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो हमें भी कांटेक्ट करते करते विद इन 24 आवर्स आपको कॉल आ जाएगी हमारे तरफ से। बस आपको जाके व्हाट्सएप पे डिटेल अपनी फिल कर देना। एंड मैं जब भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ ना कि फ्री की चीज़ें हैं तो यूज़ करो एंड आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है वो एक पाथ मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 90,000 के अराउंड इनकी फ़ी है। अब ये 25% जो कॉलेज है ना उनकी इतनी कम फी नहीं है, मतलब आपको ऑलमोस्ट कॉलेज की 1 लाख के या 2 लाख के ऊपर ही मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो आप इस कॉलेज के लिए तो ज़रूर से ज़रूर जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि LMS आपको मैंने बता दिया, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आप ये पूछोगे अगर मेरा मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनके टीचर्स अलग होंगे एंड ऑफलाइन के टीचर्स अलग होंगे। नहीं, फैकल्टी हमेशा सेम रहती है, ऑनलाइन में भी सेम रहती है एंड ऑफलाइन में भी सेम रहती है। अब आप ये सोचोगे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अगर डिफरेंस ही नहीं है तो ऑफलाइन फ़ी ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। एक क्लास में लिमिट होती है बच्चों की एंड प्रोफेसर को बार बार क्लासेस लेनी पड़ती है, तो कॉलेज का भी कॉस्ट बढ़ता है। सो होता क्या है कि आपका मतलब ऑनलाइन में घर पे टीचर्स बैठे हुए हैं या प्रोफेसर बैठे हुए हैं या कहीं पे भी रिमोट वर्क वो भी कर सकते हैं। सो टीचर्स भी ऑनलाइन अपना आराम से क्लास लेते हैं एंड आराम से आपको सारी चीजें बता देते हैं। लाइव क्लासेस होती है एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। सो टीचर्स को भी कम प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में उन्हें ज्यादा मतलब खर्च पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। अब प्लेसमेंट की बात करें ना तो इनका हाईएस्ट पैकेज 43 to 45 लाख गया है, जो कि काफी अच्छा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। सो आपने खर्च कितना किया है एंड वापस कितना मिला है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि हाईएस्ट पैकेज देख करके कि मुझे भी लग जाएगा। हाँ लगेगा, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना है, अपनी क्लास जरूर अटेंड करनी है एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेते जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो एंड उसके बाद बोल रहे हो आप एक्सपेक्ट इतना कर रहे हो एंड आप असाइनमेंट्स नहीं दे रहे हो, साथ ही साथ आपका कोई वर्क एक्स नहीं है, तो नहीं हो पाता है। आपको अपना पाथ डिसाइड करके रखना है कि मुझे यही करना है एंड इससे मेरी 2x ग्रोथ होगी। बट आपको एक अच्छा सजेशन भी देने वाला चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपका अच्छा काउंसलर रहेगा, तभी आप सही चीज़ें लाइफ में डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद ही आप इतनी अपना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कौन कौन सी कंपनी में लगती है, प्लेस कहाँ कहाँ हो सकते हो, विप्रो, TCS, SGFC, फ्लिपकार्ट, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी ये जॉब ऑफर देती है। तो एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बता भी दिया ऑफर कैसे ले सकते हो एंड पोस्ट केयर एडमिशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, या फिर कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो भी नीचे कमेंट डाल देना और जल्दी से नंबर पे मैसेज कर दो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।